Recording in progress. ओके हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म may exist in alkenes. यानी अगर आपको कभी भी कोई एल्कीन मिलेगा तो ये आप पर फर्ज होगा कि आप वहां चेक करें कि आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं। तो कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और कौन सी सिचुएशन है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, ये हमने सब डिस्कस करना है आज के लेक्चर में। लेकिन हम सब जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, एक सिस और दूसरा ट्रांस। सही है। तो थ्योरी में सिस कैसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे, एमसीक्यूज में कैसे जज करेंगे, ये सारी चीजें समझने के लिए मैं कुछ पॉइंटर्स शेयर कर रहा हूं। If two similar groups are present on the same side of the double bonded carbon atom, then it is called cis isomer। बात समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, C4H8, और मैं बेसिकली C4H8 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे रहा हूं। मोर लेस इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको एमसीक्यूज में भी मिलेगा जज करने के लिए। ऑलराइट, इस स्ट्रक्चर को हमने प्रीवियस लेक्चर में नाम दिया है ब्यूट टू ईन। ऑलराइट, हम सब जानते हैं कि बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड है, हमने उसको लिखा। हम जानते हैं कि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एक CH3 है, सो मैंने हाइड्रोजन को यहां लिखा, CH3 को यहां लिखा। सिमिलरली इस कार्बन के साथ भी एक H और एक CH3 है, तो हमने H को ऊपर लिखा, CH3 को नीचे लिखा। ठीक है। अब आप नोटिस करें कि सिमिलर ग्रुप्स इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की सेम साइड के ऊपर अटैच है। इसका मतलब ये सिस आइसोमर हो गया। जरूरी नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन चेक किया जाए, आप विद रिस्पेक्ट टू CH3 भी देख सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू CH3 भी क्या है, सिस, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की सेम साइड पर है। याद रखिएगा कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हॉरिजॉन्टली सेम साइड हो, वर्टिकली सेम साइड नहीं देख रहे होते। तो इस कंपाउंड का नाम या इस आइसोमर का नाम क्या हो जाएगा, सिस ब्यूट टू ईन। अगर मुझसे कहा जाए कि जनाब आप इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाएं, तो मैं स्केलेटल स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकता हूं। ठीक है, याद रखिएगा कि ये CH3 नीचे बना हुआ है और ये CH3 भी नीचे बना हुआ है, इसलिए हमने ये लाइंस भी नीचे ही बनाई है। अगर टू सिमिलर ग्रुप्स डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ डायगोनली अटैच्ड हो जाएं,
with a double bonded carbon atom, then it is called trans isomer. For example, C4H8 again, ये हो जाएगा CH3, CH, डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3. बेटा ये भी आपके पास ब्यूट-2ene है. तो आप नोट करें दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है ना, नाम भी सेम है, बट क्या होगा जरा देखिएगा. ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है हमारे पास, इस कार्बन के साथ एक H और एक CH3, इस कार्बन के साथ भी एक H और एक CH3. यानी मैंने क्या किया, ये दोनों ग्रुप तो मैंने सेम रखे, इन दोनों ग्रुप्स को फ्लिप कर दिया, राइट. तो अब क्या है, अब सिचुएशन ये है कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है इनके साथ दो सिमिलर ग्रुप डायगनली अटैच है. डायगनली इस तरह से भी अटैच हो सकते हैं और डायगनली ऐसे भी अटैच हो सकते हैं. इन बोथ द केसेस मैं इसको ट्रांस ही बोलूंगा, इसका नाम हो जाएगा ट्रांस ब्यूट टू इन. ये इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर है. डबल बॉन्ड ऊपर बनाए नीचे बनाए डजंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है, तो आप नोट कर रहे हैं दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और नाम वो भी सेम. तो फर्क क्या हो रहा है, फर्क हो रहा है एटम्स की अरेंजमेंट का, जिसकी वजह से एक सिस ब्यूट-2ene बन रहा है और दूसरा ट्रांस ब्यूट-2ene बन रहा है. तो यही तो होता है स्टीरियोआइसोमेरिज्म, कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस डिफरेंट हो जाता है, राइट. तो ये सिस को पहचानने का तरीका है एमसीक्यूज में, कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम सेंटर में होगा तो फिर सिस ट्रांस एग्जिस्ट करेगा. पेपर 2 में लिखने का तरीका ये है कि अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे हैं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की तो सिस, सिमिलर ग्रुप्स डायगोनली अटैच्ड हैं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की तो ट्रांस. ये पेपर 2 में लिखने का तरीका है, एमसीक्यू में पहचानने का तरीका हो गया. सही. और मैंने यहां क्या कहा है कि मे एग्जिस्ट, तो इसका मतलब कोई ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है एल्कीन के अंदर कि कंपाउंड एल्कीन हो लेकिन उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ना. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. If two similar groups are attached with the single double bonded carbon atom, then geometrical isomerism is not possible. So हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगेन C4H8, बट दिस टाइम हमारे पास स्ट्रक्चर है CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2.
ओके, सो अब जरा देखिएगा हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम को हमने यहां लिखा, सेकेंड हाइड्रोजन एटम को हमने यहां लिखा। ऑलराइट, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक इथाइल ग्रुप है, दैट इज CH2CH3, उसको लिखेंगे, ये हाइड्रोजन आ गया और ये इथाइल ग्रुप आ गया, CH2 एंड देन CH3, right? Now the point is, and look at the board very carefully, very carefully, ये आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं। इन दोनों में से किसी एक कार्बन एटम के पास अगर 2 सिमिलर ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो 2 सिमिलर ग्रुप्स कुछ भी हो सकते हैं, वो 2 सिमिलर क्लोरीन, वो 2 सिमिलर OH, वो 2 सिमिलर मिथाइल, वो 2 सिमिलर इथाइल, वो 2 सिमिलर बेंजीन, वो 2 सिमिलर CH2OH ग्रुप भी हो सकते हैं, वो 2 सिमिलर ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं। उनको पहचानना आपका काम, मैंने आइडिया थ्रो कर दिया। दोबारा से सुनिए कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है और इन दोनों कार्बन एटम्स में से किसी एक कार्बन एटम के साथ अगर 2 सिमिलर ग्रुप होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब नो आइसोमेरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन आप नोट कर रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों से सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर, आई रिपीट, इसका स्ट्रक्चर इन दोनों से डिफरेंट है। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू सिस एंड ट्रांस मैं इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर कंसीडर करूं। सो हम यहां लिखेंगे WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू सिस एंड ट्रांस, इट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ऑलराइट, सो अभी तक की डिस्कशन में हमने ये बता दिया आपको कि अगर 2 सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे तो सिस डायगोनली अटैच्ड है तो ट्रांस, और 2 सिमिलर ग्रुप अगर एक ही डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच हो जाए ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, लेकिन हम उसको स्ट्रक्चरल कंसीडर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सिस एंड ट्रांस ऑलवेज इन एनी केस। ठीक, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फाइंड आउट करने के लिए मैं ग्रुप्स के MR को वर्टिकली अप्लाई करूंगा। इफ four different groups are attached to the double bonded carbon atom, then to find cis and trans, always use MR of the groups and apply them vertically.
क्वेश्चंस में बहुत डिफिकल्ट होती है एग्जाम्पल्स, तो ऑब्वियसली जो एग्जामिनर का स्टैंडर्ड है मैं उसे स्टैंडर्ड की एग्जैक्टली एग्जाम्पल दूंगा, मैं उससे लोअर स्टैंडर्ड की कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा. आई कैन गो फॉर द इजियर वन, बट दैट्स नॉट गोना हेल्प यू इन योर पेपर, राइट? So let's talk about the toughest example. This is CH3. This is C. Double bond C. This is CH2. This is CWH. And this is Cl. This is CH2. This is CH2. This is C. H. C. This is CH3. And this is CH3. Okay. Now we have two double bonds in this molecule, right? तो मुझे ये डिसाइड करना है कि कौन सा डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट विद दिस डबल बॉन्ड. आप नोट करें ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, लेकिन इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ ये टू सिमिलर ग्रुप्स अटैच हो गए. इसका मतलब ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. ऑलराइट, ये भी आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है. तो लेट्स सी कि इन इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ ग्रुप्स कैसे अटैच हुए हैं. देखो एक ग्रुप ये है और दूसरा ग्रुप ये है, तो इस कार्बन के साथ ये दो ग्रुप्स अटैच हैं और आप जानते हैं कि ये दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, राइट? सिमिलरली इस कार्बन के साथ एक ग्रुप ये है और दूसरा ये पूरा का पूरा ग्रुप है और आप जानते हैं ये दोनों भी डिफरेंट हैं. इसका मतलब इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ एग्जामिनर ने 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच कर दिए हैं. तो जब 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे तो मैं कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास यूज करूंगा. याद रखिएगा कि जिस ग्रुप का हायर मास होता है उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस ग्रुप का लोअर मास होता है उसको B से रिप्रेजेंट करते हैं. तो आप नोट करें ये मेरा पहला ग्रुप हो गया एंड ऑब्वियसली इसका मास ज्यादा है इसलिए मैं इसको A से रिप्रेजेंट करूंगा. ये मेरा दूसरा ग्रुप है, इसका मास लोअर है इसलिए इसको मैं B से रिप्रेजेंट करूंगा. एग्रीड ऑन दैट? ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये भी बता सकते हैं कि जनाब ये एक ग्रुप है इसका मास कम है इसलिए इसको मैं B से रिप्रेजेंट करूंगा. और नोट करें कि ये पूरा का पूरा ग्रुप एग्जामिनर कंसीडर करेगा, इसका मास ज्यादा है ऑब्वियसली, तो मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा? B से. अब आप नोट करो लाइटर मासेस के जो ग्रुप है वो इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ डायगोनली अटैच्ड हैं. इसका मतलब ये कौन सा आइसोमर है? ट्रांस. ओके, ये कौन सा आइसोमर है? ट्रांस. ये देखो ना, एक ग्रुप ये रहा, दूसरा ग्रुप ये रहा, इसका भी मास कम, इसका भी मास कम, और ये डायगोनली अटैच्ड है ना इस तरह से डबल बॉन्डेड कार्बन एटम. इसका मतलब ये ट्रांस है. और अगर ये दोनों के दोनों ग्रुप सेम साइड पे चले जाएंगे तो क्या होगा? सिस. याद रखिएगा कि जहां ट्रांस होता है वहां सिस होता है, जहां सिस होता है वहां ट्रांस होता है. तो अगर यहां मैंने ट्रांस बनाया तो इसका यकीनन सिस भी एग्जिस्ट करेगा. लिखा नहीं है मैंने. Recording in progress. ओके, ये हायर मास A, ये लोअर मास B, ये लोअर मास B एंड ऑब्वियसली इस ग्रुप का मास जो है वो सबसे ज्यादा होगा इसलिए हम इसको A से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, बट अगेन आप नोट कर लीजिए लोअर मैसेस के जो ग्रुप हैं वो इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ डायगोनली अटैच्ड है. इसका मतलब ये ट्रांस है, जहां ट्रांस होता है वहां सिस भी होता है. इसका मतलब इसका सिस आइसोमर भी होगा और वो उस वक्त बनेगा जब ये दोनों के दोनों ग्रुप इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के सेम साइड पे चले जाएंगे. ओके, तो ये ट्रांस है.
एंड ऑब्वियसली इसका और क्या होगा हमारे पास, सिस भी होगा। अभी तक की जो डिस्कशन है उसमें हमने ये बताया कि अगर दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे तो सिस, डायगोनल अटैच्ड तो ट्रांस, एक ही डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम से दो सिमिलर ग्रुप लग जाएंगे तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, लेकिन हम उसको स्ट्रक्चरल कंसीडर करेंगे हर केस में। फिर हमने बताया कि चार मुख्तलिफ ग्रुप्स होंगे तो कैसे डील करोगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए। ये भी तो हो सकता है कि आपके पास मॉलिक्यूल और उसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो। इन दैट केस अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिटरमाइन करना हो तो आप हमेशा 2 to the power n का फॉर्मूला यूज करेंगे, वेयर n इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट, if more than one double bond is present in the molecule, then to find total number of geometrical isomers, always use 2 to the power n formula, where n is the number of double bond. Let's talk about some examples here. This is my first example. CH3, CH, double bond CH, CH2, CH2, CH, double bond CH, CH2, CH3. Okay. Now in this molecule we have how many bonds? 2 double bonds. So अगर मैं इस molecule पे 2 to the power n का फॉर्मूला यूज कर लूं, that is 2 to the power 2 because we have 2 double bonds, तो हमारे पास टोटल आइसोमर्स कितने आ जाएंगे? 4 आइसोमर्स का मतलब ये होगा कि इस मॉलिक्यूल में 2 सिस होंगे और 2 ट्रांस होंगे। आपसे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स तो डिटरमाइन करवाएगा बट कंस्ट्रक्ट कभी भी नहीं करवाएगा। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल हियर। CH3, CH double bond CH, CH2, CH2, CH double bond CH, CH2, CH2, CH double bond CH2. So how many double bonds we have in this structure? एक डबल बॉन्ड ये रहा और दूसरा डबल बॉन्ड ये रहा, राइट? और आप सोच रहे होंगे कि ये वाला भी डबल बॉन्ड है ना? लेकिन मैं इस डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स में से किसी एक कार्बन के साथ 2 सिमिलर हाइड्रोजन लग जाएं तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। ऑलराइट, तो इसका मतलब मैं इस डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं करूंगा in order to determine total number of geometrical isomers. ऑलराइट, क्योंकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 सिमिलर हाइड्रोजन लग गए।
तो अगर मैं 2 टू द पावर n कर रहा हूं और मैं 2 टू द पावर 2 ले रहा हूं, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 4 आइसोमर्स। लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल। अच्छा यहां लिख लीजिए प्लीज, यहां लिख लीजिए कि हम इसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे। हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे, हम इसको कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज two similar hydrogen atoms are attached to the double bonded carbon atom. Let's move on to the another example under this point, and that's my favorite, guys. Okay, next example, and you have to concentrate on the example. Okay, this is CH3, this is CH, double bond CH, CH, double bond CH, and then obviously this is CH3. So we have how many double bonds here? One here, second here. So अगर मैं 2 to the power n का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो मैं n की जगह पे 2 रखूंगा और टोटल आइसोमर्स मेरे पास आ जाएंगे 4। बट इस एल्कीन में से जो मैंने टोटल आइसोमर्स डिटरमिन किए उसमें से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, और जब मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 3। So 3 is my right answer. Now the main question is why I am subtracting -1, right? तो याद रखिएगा, यहां से लेकर यहां तक जो एल्कीन का स्ट्रक्चर है, एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर यहां पर भी है। अगर, और इस तरह की एल्कीन को कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या कहते हैं बेटा इसको? सिमेट्रिकल एल्कीन। हम इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं ताकि मैं ऊपर लिखने में आसानी हो। दैट्स कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्कीन। सो व्हेनेवर you have सिमेट्रिकल एल्कीन, आप टोटल में से 1 को कम, टोटल जो भी आइसोमर्स निकाले उसमें से 1 कम कर दीजिए। तो जब भी आपको एमसीक्यू मिलेगा, उस एमसीक्यू में अगर डबल बॉन्ड है मोर देन 1, तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि वो सिमेट्रिकल एल्कीन है या नहीं। अगर है तो टोटल में से 1 कम कर दीजिए, अगर नहीं है तो जो भी टोटल आ रहे हैं वो लिख के दे दीजिए एग्जामिनर को। एग्रीड ऑन दैट? बट बच्चे यहां पर मुझसे पूछते हैं कि सर आपने टोटल में से 1 कम कर दिया, बात समझ में आ, ठीक है आप कह रहे हैं मान ली बात, बट सर वो क्लिक नहीं हो रही बात ना, वो थोड़ा सा इलैबोरेट कर दीजिए लेक्चर को, ताकि हमें समझ में आए कि आप क्यों 1 कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट को क्यों 1 क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दे देता हूं। आई एम श्योर एग्जामिनर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करवाएगा, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, राइट? सो हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से बना लेता हूं। ये मैंने फर्स्ट आइसोमर बनाया है, ये मैंने सेकंड आइसोमर बनाया है,
We have drawn third structure, I mean third isomer, and last but not the least, ऑलराइट। अब आप नोट करो, ये दोनों ग्रुप सेम साइड पे हैं, तो सिस, ये दोनों ग्रुप भी सेम साइड पे हैं, तो सिस, इसका मतलब जो फर्स्ट आइसोमर है वो सिस सिस, जो सेकंड आइसोमर है वो ट्रांस ट्रांस, क्योंकि ये भी ट्रांस है और ये भी ट्रांस है। एग्री? नोट करो, ये ट्रांस और ये सिस, ये ट्रांस और ये सिस। नोट करो, ये सिस और ये वाला ट्रांस। आप नोट कर रहे हैं? ये दोनों सेम है, सिस ट्रांस बोलो या ट्रांस सिस बोलो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, है ना? ये दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर हो रही है बात? तो फर्स्ट आइसोमर ये हो गया, सेकंड आइसोमर ये हो गया, और दोनों के दोनों ये क्या है? सेम, इसलिए टोटल कितने हो जाएंगे? 3। समझ में आ रहा है कि मैं 1 सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये दोनों सेम है बेटे। ट्रांस सिस, सिस ट्रांस इज द सेम थिंग, है ना? अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है यूं, तो भाई मैंने उसको यूं कर दिया है, बात तो एक ही है ना? So whenever you find symmetrical alkene, first of all check double bond कितने हो गए डबल बॉन्ड, उसके बाद ये चेक करोगे वो सिमेट्रिकल एल्कीन है या नहीं। अगर नहीं है तो टोटल बता दीजिए, अगर है तो एक टोटल में से एक कम कर दीजिए, बस ये करना होता है। अभी तक हमने जितनी डिस्कशन की है वो ओपन चेन एलिफेटिक कार्बन स्केलेटन्स की है, राइट? हम सब जानते हैं, हमने फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि भाई साइक्लिक एल्कीन्स भी होती हैं, एलिसाइक्लिक कार्बन स्केलेटन्स भी होते हैं जिसमें एल्कीन्स एग्जिस्ट करती हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो आप यहां लिखेंगे cyclic alkenes exhibits only cis isomer. Trans is not possible because of bond pair, रिपल्शन। तो जब भी साइक्लिक रिंग में एल्कीन एग्जिस्ट करेगी वहां सिर्फ सिस आइसोमर होगा, ट्रांस नहीं होगा। अच्छा देख लेते हैं एक एग्जांपल। ये आपके पास है साइक्लो हेक्सीन, और हेक्सीन इसलिए कह रहा हूं बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड नजर आ रहा है आपको, ये है बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड, राइट? सो मुझे इस कार्बन एटम को चेक करना है, इस कार्बन एटम के 3 बॉन्ड्स मुझे नजर आ रहे हैं, इस कार्बन एटम का जो 4th बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगा, इस कार्बन एटम की भी 4th बॉन्ड हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगा। अब आप नोट करें, दो सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की सेम साइड पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा? सिस। ओके, नाउ आई नीड टू मेक द ट्रांस स्ट्रक्चर, ट्रांस आइसोमर। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस हाइड्रोजन के साथ
इस वाले हाइड्रोजन को डायगोनली अटैच करूंगा, है ना, कुछ इस तरह से अटैच करने की कोशिश करूंगा, अलर्ट रहना। ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, ये एच भी एज इट इज रहेगा, बट इस वाले हाइड्रोजन को मैंने इस वाले हाइड्रोजन के साथ ऑपोजिट अटैच करना है ना, डायगोनली अटैच करना है, ये अटैच कर रहा हूं मैं। सही। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये भी एक बॉन्ड है और ये भी एक बॉन्ड है, दोनों के दरमियान क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्जन, ये मॉलिक्यूल कोलैप्स कर जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो हम यहां लिखेंगे, पॉइंट तो मैंने लिख दिया है, बट मैं उसकी इलस्ट्रेशन दे देता हूं। यहां पर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, एंड ऑब्वियसली अब जो हाइड्रोजन होगा वो ऐसे आएगा, और जाहिर सी बात है इन दोनों बॉन्ड्स के दरमियान क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्जन। जिसकी वजह से ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक और बात देखो, ये क्या है, जरा इलस्ट्रेशन देखिएगा, समझिएगा। ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, जो ये वाला बॉन्ड है ये सिग्मा, और ये वाला क्या है, पाई, और ये दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे हो जाएं तो सिस, और ये दो सिमिलर ग्रुप्स डायगोनली अटैच हो जाएं तो ट्रांस। ये भी क्या होगा, ट्रांस। अब जरा देखिए, ये सिस है, तो क्या मैं इसको ट्रांस में कन्वर्ट कर सकता हूं, नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट जाएगा। सो डबल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से क्या होता है कि ये फ्लिप नहीं हो पाते, ये रोटेट नहीं हो पाता, इजंट इट, जिसकी वजह से ये ग्रुप्स फ्लिप हो जाते हैं। एग्री। तो हम यहां लिखेंगे ज्योमेट्रिकल isomerism arises due to the restricted movement of double bond around its axis। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनर एट टाइम्स थ्योरी में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब देखो, डबल बॉन्ड में तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ना, डबल बॉन्ड जो है वो अगर उसको तुम फ्लिप करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा, तो इसलिए हम ग्रुप्स को फ्लिप कर देते हैं ना। बट ये क्या है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम, और तुम नोट करो सिंगल बॉन्ड इजीली रोटेट हो रहा है, इजंट इट, टूट ही नहीं रहा। तो अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम में ग्रुप सेम साइड पे तो क्या होगा, सिस, और अगर डायगोनली अटैच्ड हो गए तो ट्रांस, डायगोनली अटैच्ड हो गए तो ट्रांस। अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि भाई एल्कीन में होता है, अब हमने इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद एक स्टेप और आगे चले गए। हमने कहा भाई अगर कहीं पर भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम होगा और वहां सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे होंगे तो वो सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट एग्जांपल नाउ। सही है, ये देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन को, सॉरी दोनों क्लोरीन को सेम साइड पे कर दूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिस। एक क्लोरीन हमने यहां कर दिया, दूसरा क्लोरीन हमने यहां कर दिया, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ट्रांस। यस और नो। ये भी तो हो सकता है कि एक ही कार्बन के साथ दोनों क्लोरीन अटैच कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ना सिस ना ट्रांस, बल्कि इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। राइट। लास्ट एग्जाम्पल देखिए इस टॉपिक की, हमारे पास C2H2
Cl2 है, सही है। और C2H2 Cl2 में हमसे कह रहा है कि पॉसिबल आइसोमर्स फाइंड आउट करो। तो जाहिर सी बात है बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड है, तो अगर दोनों के दोनों क्लोरीन एटम सेम साइड पे अटैच हो जाएंगे तो बेटा हमारे पास सिस हो जाएगा। अगर ये आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है और ये दोनों एक दूसरे के डायगोनली अटैच्ड हो जाएंगे तो बच्चे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांस। और ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि सिमिलर ग्रुप एक ही डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच हो जाए। तो ऑब्वियसली ये ना सिस होगा ना ट्रांस, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू सिस एंड ट्रांस क्या कंसीडर करोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एग्रीड ऑन दैट?